हेलो दोस्तों, यूट्यूब माय चैनल ये यूपीपीएससी यूपीएसआई जीके और जीएस का प्रैक्टिस सेट है। क्वेश्चन नंबर 8 है, महावीर स्वामी यति कब कहलाए? त्यागने के बाद कहलाए। क्वेश्चन नंबर 9 है, मोहनजोदड़ो के स्नानागार के पश्चिम में स्थित स्तूप का निर्माण किस काल में किया गया था? तो यह कुषाण काल में किया गया था। हड़प्पा सभ्यता के किस पूरा स्थल को सिंधु का बाग या मृतकों का टीला कहा गया? तो मोहनजोदड़ो को कहा गया है। ऐसा कौन सा प्रथम सूफी संत था जिसने अपने आप को अनहलक घोषित किया था? तो यह मंसूर हल्लाज था। क्वेश्चन नंबर 12 है, हिंदुस्तान तलवार के जोर पर जीता गया था, यह कथन किसका है? तो लॉर्ड एल्गिस द्वितीय का है। क्वेश्चन नंबर 13 है, विष्णु के 10 अवतारों की जानकारी का स्रोत किस पुराण में मिलता है? तो यह मत्स्य पुराण में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, बौद्ध धर्म की किस शाखा में मंत्र, हठ योग एवं तांत्रिक आचारों को प्रधानता दी गई है? तो यह वज्रयान को दी गई है। क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रसिद्ध विजय विठल मंदिर जिसके 56 तक्षिद स्तंभ से संगीतमय स्वर निकालते है कहाँ अवस्थित है? तो हम्पी जो कर्नाटक में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 16, किस शासक ने चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था? तो राणा कुंभा ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 17 है, इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। क्वेश्चन नंबर 18, शेरशाह के बाद और अकबर के पहले दिल्ली पर राज करने वाले हिंदू राजा का क्या नाम था? तो हेमू था। क्वेश्चन नंबर 19 है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो श्रेष्ठ या कुलीन है। क्वेश्चन नंबर 20 है, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो चिकित्सा से संबंधित है। तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना और शेयर भी कर देना। क्वेश्चन नंबर 1 है, शाह बुलंद इकबाल के नाम से कौन मशहूर था? तो दारा शिकोह। क्वेश्चन नंबर 2 है, शाहजहां ने किसकी सहायता से राजगद्दी हासिल की? तो असाफ खां के। क्वेश्चन नंबर 3 है, शाहजहां ने आगरा से अपनी राजधानी कहाँ परिवर्तित की? तो यह शाहजहानाबाद पुरानी दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 4 है, शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल का मकबरा कहाँ बनवाया? तो आगरा में बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, शाहजहां को गिरफ्तार कर कहाँ कैद किया गया था? तो आगरा का किला में। क्वेश्चन नंबर 6 है, शाहजहां को किसने कैद किया था? तो औरंगजेब ने। क्वेश्चन नंबर 7 है, शाहजहां के समय कौन सी जगह मुगल के हाथ से निकल गई? तो कंधार थी। क्वेश्चन नंबर 8 है, शाहजहां के समय आने वाले फ्रांसीसी का नाम क्या था? तो फ्रांसिस वर्नियर और टवर्नियर है। क्वेश्चन नंबर 9 है, शाहजहां के बचपन का क्या नाम था? तो खुर्रम नाम था। क्वेश्चन नंबर 10 है, शाहजहां के दरबार में संस्कृत के कौन से पंडित मौजूद थे? तो कविंद्र आचार्य सरस्वती और जगन्नाथ पंडित। क्वेश्चन नंबर 11 है, शेरशाह के बचपन का क्या नाम था? तो फरीद खान। क्वेश्चन नंबर 12 है, शाहजहां की महानता का द्योतक क्या है? तो प्रशासनिक सुधार है। क्वेश्चन नंबर 13, शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया? तो पुरंदर। क्वेश्चन नंबर 14 है, शाहजहां ने किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? तो यह आगरा में बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 15 है, 1526 में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ था? तो इब्राहिम लोदी हुए थे। इंडियन ज्योग्राफी है, भारत की पहली यूरेनियम खान कहाँ है? तो जादूगौड़ा में है। दामोदर घाटी परियोजना किस प्रदेश में स्थित है? तो यह झारखंड और पश्चिम बंगाल में स्थित है। अरब सागर की राजधानी किसे कहा जाता है? तो कोच्चि को कहा जाता है। पश्चिम बंगाल का कूच बिहार किस लिए प्रसिद्ध है? तो यह सिल्क उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। भारत बांग्लादेश के बीच सीमा का फरक्का बांध परियोजना किस नदी पर है? तो यह गंगा नदी पर स्थित है। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप बाग किस राज्य में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। आज़ादी के बाद पहली भारत 2011 में सामाजिक आर्थिक व जातीय जनगणना किस राज्य में शुरू की हुई थी? तो त्रिपुरा में। भारत की अधिकतर खनिज खदानें किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है।
राष्ट्रीय बीज अनुसंधान व प्रशिक्षण केंद्र किस स्थान पर स्थित है? तो यह वाराणसी में। चंदन श्रेणी किस राज्य में स्थित है? तो यह राजस्थान में। राष्ट्रीय बीज अनुसंधान व प्रशिक्षण केंद्र किस स्थान पर स्थित है? तो यह वाराणसी में स्थित है। चंदन श्रेणी किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में। भारत में सर्वाधिक जूट मिले किस राज्य में? पश्चिम बंगाल में। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस कारण से होती है? तो उत्तर पूर्वी मानसून से अधिक होती है। पेनगंगा किस नदी की सहायक नदी है? तो है गोदावरी की। क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से किस स्थान को थर्ड पोल कहा जाता है? तो सियाचिन ग्लेशियर को। ओएनजीसी का पलटाना प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? तो है त्रिपुरा में। मानसून में भारत के अधिकतर राज्यों में भारी वर्षा होती है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इसका अपवाद है? तो तमिलनाडु। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया? तो अशोक ने करवाया था। मेगास्थनीज ने किसके दूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था? तो सेल्यूकस के। क्वेश्चन नंबर 3 है, मुद्रा राक्षस किसने लिखी? तो विशाख दत्त ने। क्वेश्चन नंबर 4 है, अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा? श्रीलंका में भेजा था। कौन सा मौर्य सम्राट जैन धर्म ग्रहण करके श्रवण बेलगोला चला गया? तो चंद्रगुप्त मौर्य था। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो बृहद्रथ था। महाभाष्य के लेखक पतंजलि हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, पतंजलि किसके दरबार में थे? तो पुष्यमित्र शुंग के। क्वेश्चन नंबर 9 है, कनिष्क किस वंश का शासक था? तो कुशाग वंश का। क्वेश्चन नंबर 10 है, कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? तो है पुरुषपुर में थी। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले निकलता है। भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? तो यह भारत रत्न है। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो यह इंदिरा गांधी थी। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत में मानसून सबसे पहले कहाँ आया? तो केरल राज्य में, जो जून के प्रथम सप्ताह में। क्वेश्चन नंबर 15 है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस स्थान पर हुआ? तो बोध गया में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। क्वेश्चन नंबर 17 है, चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश कौन सा है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट अरब है। रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन ए की कमी के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, कागज का आविष्कार किस देश ने किया? तो चीन ने किया। क्वेश्चन नंबर 20 है, सौर प्रणाली के खोजकर्ता कौन थे? तो कॉपरनिकस थे। क्वेश्चन नंबर 21 है, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो देवनागरी लिपि थी। क्वेश्चन नंबर 22 है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के इलाज के लिए किया जाता है? तो मधुमेह के इलाज में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो मौसिनराम मेघालय में होती है। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान बेगम थी। क्वेश्चन नंबर 25 है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो जॉन लोगी बेयर्ड ने किया था। क्वेश्चन नंबर 26 है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ और कब हुआ था? तो अमृतसर 1919 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 27, सर्वाधिक चमकीला एवं गर्म ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह है। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत पाकिस्तान के बीच की सीमा कौन सी है? तो यह रेड क्लिफ रेखा है। और मैकमोहन भारत और चीन की है। क्वेश्चन नंबर 29 है, मछलियां अपना सांस किसकी सहायता से लेती है? तो गलफड़ों की सहायता से लेती है। 1828 में राजा राम मोहन राय द्वारा की गई। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई? तो केशव चंद्र सेन की। वामा बोधिनी पत्रिका महिलाओं के लिए किसने निकाली? तो केशव चंद्र सेन ने। क्वेश्चन नंबर 7 है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा और कहाँ पर की गई? तो कलकत्ता में राजा राम मोहन राय द्वारा। क्वेश्चन नंबर 8 है, आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में की सुधार का पहला आंदोलन कौन सा था? तो ब्रह्म समाज है। क्वेश्चन नंबर 9 है, ब्रह्म समाज के विरोधी संगठन और कौन सा जिसने सती प्रथा व अन्य सुधारों का विरोध किया? तो धर्म समाज। क्वेश्चन नंबर 10 है, राजा राम मोहन राय की मृत्यु कब हुई थी? तो 1833 ईस्वी में। धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? तो राधाकांत देव।
सती प्रथा का अंत कब हुआ? तो 1829 में सती प्रथा का अंत हुआ। क्वेश्चन नंबर 13, सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक समय प्रयास किसका रहा? तो राजा राम मोहन राय का था। आर्य समाज की स्थापना कब हुई? तो 1875 में आर्य समाज की स्थापना हुई। आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा किया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। आर्य समाज किसके विरुद्ध था? तो धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा। क्वेश्चन नंबर 17 है, 19वीं सदी में भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे माना जाता है? तो राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो राधानगर जिला वर्धमान में। क्वेश्चन नंबर 19 है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो मूल शंकर था। क्वेश्चन नंबर 20 है, राजा राम मोहन राय की इंग्लैंड जाने के बाद ब्रह्म समाज की वागडोर किसने संभाली? तो रामचंद्र विधावा गीस ने। क्वेश्चन नंबर 21 है, किसके प्रयासों में से ब्रह्म समाज के जड़ें उत्तर प्रदेश, पंजाब व मद्रास में फैली हुई थी? तो केशव चंद्र सेन के। क्वेश्चन नंबर 22 है, 1815 ईस्वी में कलकत्ता में किसने आत्मीय सभा की स्थापना किया था? तो राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय व डेविड हेयर हॉकिंस किस संस्था से जुड़े थे? तो यह हिंदू कॉलेज संस्था से जुड़े थे। क्वेश्चन नंबर 24 है, थियोसोफिकल सोसाइटी किसकी स्थापना कब और कहाँ की गई? तो 1875 में न्यूयॉर्क में किया गया। क्वेश्चन नंबर 25 है, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत में कब और कहाँ हुई? तो 1822 में अड़यार मद्रास में। क्वेश्चन नंबर 26 है, सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने किया था? तो दयानंद सरस्वती ने किया था। क्वेश्चन नंबर 27 है, वेदों और लोटों का नारा किसने दिया? तो दयानंद सरस्वती ने। क्वेश्चन नंबर 28 है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब किया गया? तो 1896-97 बेंगलुरु में। क्वेश्चन नंबर 29 है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो स्वामी विवेकानंद में। क्वेश्चन नंबर 30 है, अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया? तो सर सैयद अहमद खान ने। क्वेश्चन नंबर 31 है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की नींव किसने डाली? तो सर सैयद अहमद खान ने। यो बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? हेनरी विवियन डेरोजियो ने। क्वेश्चन नंबर 33 है, सत्य शोधन समाज की स्थापना किसने किया? तो ज्योतिबा फुले ने। क्वेश्चन नंबर 34 है, किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी? तो राजा राम मोहन राय की। क्वेश्चन नंबर 35 है, वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था? तो पटना था। क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत में दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया? तो 1843 ईस्वी में। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था किसके द्वारा की गई? तो विलियम बेंटिंक के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 38 है, वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह कथन किसका था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का। क्वेश्चन नंबर 39 है, महाराष्ट्र का शुक्ररात किसे कहा जाता है? तो महादेव गोविंद रानाडे को। क्वेश्चन नंबर 40 है, विवेकानंद किस संस्थान पर विश्व धर्म सम्मेलन में प्रसिद्ध हुए? तो शिकागो में। संवाद कौमुदी पत्र के संस्थापक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय संवाद कौमुदी पत्र के संवादक थे। क्वेश्चन नंबर 42 है, राजा राम मोहन राय की फारसी पुस्तक कौन सी थी जिसका प्रकाशन 1809 ईस्वी में हुआ था? तो फतुह उल मुवाहिदीन था। क्वेश्चन नंबर 43 है, वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की? तो राजा राम मोहन राय ने। क्वेश्चन नंबर 44 है, तत्वबोधिनी सभा व तत्वबोधिनी पत्रिका किससे संबंधित है? तो देवेंद्र नाथ टैगोर से। क्वेश्चन नंबर 45 है, शारदा मणि कौन थी? तो रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। क्वेश्चन नंबर 46 है, कुका आंदोलन किसने चला? तो गुरु राम सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 47 है, 1956 ईस्वी में कौन सा धार्मिक कानून पारित हुआ? तो धार्मिक अयोग्यता कानून। क्वेश्चन नंबर 48 है, महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? तो गोपाल हर देशमुख को। क्वेश्चन नंबर 49 है, ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? तो एकेश्वरवाद। क्वेश्चन नंबर 50 है, देव समाज की स्थापना किसने किया? तो शिवनारायण अग्निहोत्री ने। तो पूरे 50 क्वेश्चन हो गए। तो वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। सीमा को निर्धारित करने वाली लाइन को क्या कहा जाता है? तो रेड क्लिफ लाइन कहा जाता है।
क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत और अफगानिस्तान की सीमा को निर्धारित करने वाली लाइन को क्या कहा जाता है? तो डूरंड लाइन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय मुद्रा का नाम रुपया सबसे पहले किसने और कब रखा? तो शेरशाह सूरी ने 1541 ईस्वी में रखा। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में सर्वप्रथम रेडियो प्रसारण कब और कहाँ हुआ था? तो ये 23 जुलाई मुंबई में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत में पहली बार टेलीविज़न का प्रसारण कब प्रारंभ हुआ था? तो है 15 सितंबर 1959 को दिल्ली में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत में डाक विभाग में पिन कोड प्रणाली, यहाँ थोड़ा टाइमिंग मिस है, प्रणाली होना चाहिए, कब से प्रारंभ हुआ? तो है 15 अगस्त 1972 से। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत में सबसे प्रथम कवि, यहाँ कवि होना चाहिए, कौन था? तो प्रथम तो महर्षि वाल्मीकि थे। क्वेश्चन नंबर 9 है, दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो महाभारत है। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में कौन सा राज्य है जहाँ पर एक भी हिंदू मंदिर नहीं है? तो लक्षद्वीप है। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत में किस प्रधानमंत्री की मृत्यु विदेश में हुई थी? तो लाल बहादुर शास्त्री की। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में सबसे अधिक शासन करने वाला बादशाह कौन था? तो औरंगजेब, 49 वर्ष तक। क्वेश्चन नंबर 13 है, रामायण में कितनी चौपाई होती है? तो 24,000 होती है। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत में सर्वप्रथम परमवीर चक्र किसे और कब मिला था? तो मेजर सोमनाथ, 1947 में मिला था। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत में सबसे प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? तो इंडिया गजट है। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत में कौन सा राज्य जिसका राज्य भाषा अंग्रेजी है? तो नागालैंड। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत का सर्वप्रथम महाविद्यालय कौन सा है? तो फोर्ट विलियम महाविद्यालय है। क्वेश्चन नंबर 18, सिकंदर के गुरु का क्या नाम था? तो अरस्तु था। क्वेश्चन नंबर 19 है, सूर्य का प्रकाश पानी में कितनी गहराई तक जा सकता है? तो 400 मीटर तक आसानी से जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, विश्व की सबसे प्राचीन पुस्तक कौन सी है? तो ऋग्वेद है। क्वेश्चन नंबर 21 है, किस देश में लिखित संविधान नहीं है? तो इंग्लैंड में लिखित संविधान नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22 है, विश्व में कितनी भाषाएं बोली जाती है? तो 2792 है। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारतीय संसद भवन का उद्घाटन कब और किसने किया? तो लॉर्ड इरविन ने 18 जनवरी सन 1927 में किया था। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत के अलावा कौन सा देश जो 15 अगस्त को अपना स्वतंत्र दिवस मनाता है? तो दक्षिण कोरिया है। क्वेश्चन नंबर 25 है, विश्व में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा का आविष्कार कौन से देश में किया? तो चीन में। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? यहाँ स्थापना होना चाहिए 1935 में। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत के प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग्स थे। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत में महलों का शहर कौन सा है? तो कोलकाता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, हॉकी का पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच कब खेला गया था? तो यह 26 जनवरी 1985 में खेला गया। भारत में सर्वप्रथम फुटबॉल कब खेला गया था? 1874 में। क्वेश्चन नंबर 31 है, टेस्ट मैच में सर्वप्रथम शतक किसने बनाया? तो चार्ल्स वार्नर ने। प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजिनी नायडू थी। अगला है क्वेश्चन नंबर 1 है, सर्वप्रथम भारत को इंडिया नाम से किसने संबोधित किया? तो यूनानियों ने किया था। क्वेश्चन नंबर 2 है, चावल के साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त हुए? तो रंगपुर एवं लोथल से। क्वेश्चन नंबर 3 है, वर्धन वंश की राजधानी क्या थी? तो थानेश्वर थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, मेसोपोटामिया का अर्थ क्या है? तो दो नदियों के बीच की भूमि है। क्वेश्चन नंबर 5 है, चाक का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो नवपाषाण काल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6 है, श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? तो अशोक ने वितस्ता नदी के तट पर किया था। क्वेश्चन नंबर 7 है, महावीर के 11 शिष्य क्या कहलाते थे? गणधर कहलाते थे। क्वेश्चन नंबर 8 है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अधिक दक्षिणी पूरा स्थल कौन सा था? तो दाइमाबाद, अहमदनगर, महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 9 है, होयसल वंश की राजधानी क्या थी? द्वार समुद्र। क्वेश्चन नंबर 10 है, गंगों की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? तो कोलर थी। क्वेश्चन नंबर 11 है, चौथी बौद्ध संगीत किसके शासनकाल में हुई थी? तो कनिष्क के। क्वेश्चन नंबर 12, पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन थे? तो चंद्रवरदाई थे। क्वेश्चन नंबर 13, साक्ष्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो कपिल मुनि थे। क्वेश्चन नंबर 14, चीनी यात्री हेनसांग भारत कब आया था? तो यह 630 से
644 ईस्वी के बीच में। क्वेश्चन नंबर 15, समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य जिसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, जैन धर्म के दो संप्रदाय कौन कौन से थे? तो श्वेतांबर और दिगंबर थे। क्वेश्चन नंबर 17, आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो यह पूरा पाषाण काल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 18, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अधिक पूर्वी पूरा स्थल कौन सा था? तो आलमगीरपुर, मेरठ, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 19 है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? तो है सरस्वती नदी को। क्वेश्चन नंबर 20 है, गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन था? तो चंद्रदेव था। तो आगे का नेक्स्ट वीडियो में, यदि वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय